स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। आज हमें डिस्कस करना है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो पहला टॉपिक क्या है? न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। सो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं डाइट के? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। हाँ, तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट न्यूट्रिटिव के अपोजिट, दैट इज जो एनर्जी या कैलोरी प्रोवाइड ना करते हो हमारी बॉडी को। एनर्जी की यूनिट है कैलोरी, एक और यूनिट होती है जूल। कैलोरी थोड़ी छोटी यूनिट है और इसका हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में एनर्जी के वर्क को देखने के लिए। सो न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? हमने न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये आपके क्या थे? न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कोई ज्यादा प्रोवाइड करता है, कोई कम प्रोवाइड करता है, पर करते जरूर है एनर्जी प्रोवाइड। सो इसका मतलब ये न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है। और विटामिन्स एंड मिनरल्स नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है। एक बात और, जो मैंने बताया था आपको कि वाटर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो बिल्कुल सही है। वाटर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट ही है, नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि वाटर हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में नहीं चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स तो काफी कम अमाउंट में हमें चाहिए, इसलिए वे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ओके, जो यूएसडीए है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशन, यूएनडी, यूनाइटेड नेशन डाइटरी एसोसिएशन, उसके अकॉर्डिंग वाटर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट ही है। तो अब न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले आते हैं प्रोटीन पर। तो सेकंड टॉपिक हो गया हमारा प्रोटीन। क्या है ये प्रोटीन? नाम तो बहुत सुना है, प्रोटीन। प्रोटीन्स के बारे में आप बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, अगर आपके पास साइंस है। तो प्रोटीन्स होते क्या है? देखो, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब प्रोटीन को अगर तोड़ो, या प्रोटीन जिससे मिलकर बना है वो कौन है? एमिनो एसिड्स। अदरवाइज सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि प्रोटीन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्योंकि अमीनो एसिड्स नाइट्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन को और ऐड कर दिया। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उनमें आ ही जाता है, और कार्बन, हाइड्रोजन तो आ ही आ जाता है। यहाँ पर क्या आ गया? एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, और कभी कभी सल्फर भी आ जाता है। लेकिन कुल मिला के बात क्या है कि अमीनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अमीनो एसिड्स के मिलकर बनते हैं प्रोटीन्स। अब अमीनो एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? सो अमीनो एसिड्स 23 टाइप्स के होते हैं। इनके बारे में भी आप केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। 23 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उनमें से कितने हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और कितने नहीं? तो जो 9 हैं, जो 9 अमीनो एसिड्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसेंशियल है। बाकी कितने बचे? 23 माइनस 9, 14। तो 14 अमीनो एसिड्स आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो अमीनो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। इसे हम प्रोटीन के टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही मिलकर बना होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल वे जो जरूरी है हमारे लिए, हमारी डाइट में प्रेजेंट होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, खुद नहीं बना सकती, तो हमें बाहर से डाइट से लेने पड़ते हैं। और बात जो 14 है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, दैट इज हमारी बॉडी खुद ने सिंथेसाइज कर लेती है, हमें उन्हें बाहर से किसी डाइट से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गए प्रोटीन के टाइप्स, और प्रोटीन मिलकर किससे बना होता है। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं दूसरे तरीके से हम प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो दूसरा तरीका है सोर्स पर बेस्ड, कि प्रोटीन किस सोर्स से आ रहा।
तो वही सोर्सेज है मेनली, या तो प्लांट से आएगा या एनिमल्स से, दैट इज वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोटीन। दो टाइप के प्रोटीन हो गए, वेजिटेबल प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन। सो वेजिटेबल प्रोटीन वो जो कि वेजिटेबल्स से मिले और एनिमल प्रोटीन वो जो कि एनिमल्स से मिले। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में आप ले सकते हैं जैसे एग से मिलने वाला प्रोटीन, मिल्क से मिलने वाला प्रोटीन, मिल्क प्रोडक्ट से मिलने वाला प्रोटीन जैसे कि चीज हो गया, और मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे इनको प्रोटीन मिलता है। अब उसके बाद आ जाते हैं वेजिटेबल प्रोटीन्स पर। वेजिटेबल्स जैसे कि आपका पल्सेस से मिलने वाला प्रोटीन, जैसे कि आपका नट्स से मिलने वाला प्रोटीन जैसे ग्राउंड नट्स वगैरह वगैरह, और मस्टर्ड से मिलने वाला प्रोटीन, सॉरी मस्टर्ड को मैंने गलत बोला। सो पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये एनिमल सोर्सेज हुए। फूड ग्रेन्स भी आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन की जब बात होती है तो पल्सेस का हम नाम लेते हैं और नट्स का। वरना प्रोटीन होता तो सब नहीं है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट है एज कंपेयर टू दीस टू पल्सेस एंड नट्स। फूड ग्रेन्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीट भी आ सकता है एनिमल प्रोटीन्स में, फिश भी आ सकता है, वो तो आप कितने के एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो थर्ड टॉपिक की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, और वो क्या है हमारा, वो है फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा लेता है, चलो कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो यही है। तो थर्ड टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के हाइड्रेट्स, ये आप समझेंगे केमिस्ट्री में, लेकिन अगर केमिस्ट्री नहीं है तो मैं बार बार नाम नहीं दूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली इनसे मिलकर बने होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें 60 से 70% लेने चाहिए अपनी डाइट में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वही हमारे लिए मेन एनर्जी का सोर्स है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4.5 कैलोरीज देता है। अब उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स पर चलते हैं। दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने पिछले लेक्चर में शायद नोट्स में इस बात को डिस्कस किया था कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हमें ज्यादा लेना चाहिए, वो अब देखेंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को पहले समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा लेना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, पहला सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके एग्जांपल्स सबसे पहले सुन लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं किसके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के। अब जो ग्लूकोज है वो आप देखते ही हैं फूड में मिलता है, डाइट में मिलता है ग्लूकोज, और जो माल्टोज है वो माल्ट में मिलता है, और जो लैक्टोज है वो दूध में मिलता है, और जो फ्रक्टोज है सॉरी सुक्रोज है, सुक्रोज मिलता है सुक्रोज मिलता है आपका शुगर केन में। तो ये सारे सुगर्स कहलाते हैं। ये जितने भी आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम सुगर्स बोलते हैं, क्योंकि ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, ये क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं, और ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये हो गई प्रॉपर्टीज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल इनके उलट है। इसके एग्जांपल होगा स्टार्च, ग्लाइकोजन। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और ये सोल्यूबल नहीं होते वाटर में, क्रिस्टलाइन नहीं होते नेचर में। बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अपोजिट इनकी प्रॉपर्टीज है। अब आपको पता होगा कि स्टार्च भी हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? स्टार्च ही तो हम लेते हैं फूड से, क्योंकि फूड में स्टार्च ही स्टोर होता है। देखो जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद जो यूज हो जाता है तुरंत, क्योंकि बन के क्या आता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी में, या पढ़ी होगी सिंपल भी, इतना तो पता होना चाहिए। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें क्या बन के आता है, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जितना यूज कर लेता है प्लांट वो तो ठीक है, बाकी का स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, और वही स्टार्च फ्रूट में होता है, उसी को हम खाते हैं। फिर वो स्टार्च डाइजेशन के प्रोसेस से टूटता है फिर से ग्लूकोज में।
क्योंकि ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट सोर्स है एनर्जी का, सिंपलेस्ट फूड है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेने चाहिए ज्यादा, क्योंकि ये नॉन शुगर्स है, ये शुगर्स है, शुगर्स कम लेने चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट, वो है फैट्स। फैट्स भी मैं कहूंगा कि आपके कंपाउंड्स है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, लेकिन इसके फंक्शंस मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फैट्स का पहला फंक्शन क्या है? अच्छा, ये भी 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड करता है 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी फूड है। कार्बोहाइड्रेट 4.5 दे रहा था, ये 9 कैलोरी, लेकिन मैंने डिस्कस किया था फिर भी हम क्यों कार्बोहाइड्रेट को प्रीफर करते हैं और फैट को 5 से 10% ही प्रीफर करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे तो प्रीवियस लेक्चर में। अब फैट्स का पहला फंक्शन कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। अगर बॉडी पर फैट ही ना हो तो फिर प्रोटेक्ट कैसे होंगे ऑर्गन्स? अगर कहीं स्ट्राइक कर गया हैंड तो डायरेक्ट जो हमारी बोन है, जो हमारा जो मसल्स हैं, वही जाकर टकराएंगे। ये जो फैट है यही तो हमें प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, हमें वार्म रखता है, एक्सट्रीम कोल्ड से, एक्सट्रीम हीट से हमें बचाकर रखता है, हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फैट हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और थर्ड हो गया विटामिन। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में डिटेल में। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, और फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, तो उस फैट के अंदर वे विटामिन भी स्टोर हो जाते हैं, तो विटामिन को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। एज ए स्टोरेज फॉर विटामिन की यूज किया जाता है। फैट्स के भी दो तरीके से टाइप्स किए जा सकते हैं, दो बेसिस पर। एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो जाता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमें कम लेने चाहिए, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जो कि हार्ट डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट अटैक के लिए भी, क्योंकि ब्लॉक हो जाती है, जो नसें हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। दूसरा, जो अनसैचुरेटेड फैट्स है वो हमें ज्यादा लेने चाहिए, क्योंकि उससे जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है हमारे लिए, उसका लेवल बढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं HDL। ये गुड कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल है, तो ये बढ़ता है। अब दूसरे बेसिस पर टाइप्स जो हैं वो है एनिमल फैट एंड प्लांट्स फैट या वेजिटेबल फैट। एनिमल फैट जो एनिमल से मिले, और प्लांट फैट या वेजिटेबल फैट जो वेजिटेबल्स से मिलता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल, जितने भी ऑयल्स हैं सबसे फैट मिलता है, ऐसे ही एनिमल फैट भी होता है। तो ये था ऑल अबाउट फैट्स। तो आज हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में एक और रह गया है या नहीं रहा है? नहीं रहा है। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की तरफ हम चलेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स की तरफ। सो पढ़ाई करते रहिए।